क्या सिंध में भी तब्दीली का वक्त करीब आ गया? जोड़ तोड़ और राब्ते शुरू। पीटीआई और जीडीए का तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। हलीम आदिल शेख का कहना है पीपल्स पार्टी के कई अरकान राब्ते में हैं, जल्द तब्दीली आएगी। इमरान इस्माइल की अली गौहर से मुलाकात। फवाद चौधरी भी सिंध का दौरा करेंगे। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी। सिंध में तब्दीली की आहट आ गई। जरदारी के लहजे में कड़वाहट आ गई। बोले जितना काटोगे उतना आगे बढ़ेंगे, डरने वाला नहीं हूँ। साथियों मजबूत रहो, पासपोर्ट पहले ही जमा करा दिया था, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। हर चीज में टांग अड़ाना हमारा नहीं आपका धंधा है। कश्मीर में जल्द से सख्ता। मुखालिफिन कोई भी साजिशें कर लें, इन्हें अवाम नाकाम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कश्मीर के लोगों ने साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। अल्लाह ताकत दे, सिंध के लोगों की पहले से ज्यादा खिदमत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मुजालिम पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग। शोहदा की तादाद 4 हो गई। तलाशी के बहाने खवातीन और बच्चों से भी नारवा सलूक। कत्लेआम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वालों पर भी आंसू गैस की शेलिंग। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर ओवरसीज पाकिस्तानी खुश। मुल्क लूटने वालों के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम का मुतालबा भी कर दिया। कहा मुल्की खजाना खाली करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। मुस्लिम लीग काफ बरतानिया में कोई नई तकर्रियां नहीं करेगी। नोटिफिकेशन का काफ लीग से कोई ताल्लुक नहीं। लंदन में काफ लीग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तकर्री का इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन के पास है। अली रजा आब्दी का कत्ल। बर्मिंघम में ताज़ियती रेफरेंस का इनाकात। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। कराची का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शुरुका का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा। स्पीकर पाकिस्तानी कौमी असेंबली असद कैसर की मैनचेस्टर आमद पर इस्तकबालिया तकरीब बदनज़मी का शिकार। एयरपोर्ट पर पीटीआई कारकुन आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। गलास्को में दुख्तरे मशरिक। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से ताज़ियती तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। मोहतरमा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। बीबी का मिशन जारी रखेंगे, मुकर्ररीन का खिताब। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात जारी। ऑस्ट्रिया और जद्दा में प्रोग्राम्स का इनाकात। बाबाए कौम को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। तुर्की में हैरान कुन काम। 4600 टन वजनी कदीम जामिया मस्जिद अयूबी को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया। इलाके में डैम की तामीर के बायस मस्जिद ज़ेरे आब आने का खदशा था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा होगा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। शिद्दत पसंद मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां जन्नत नज़ीर कश्मीर को जहन्नुम बनाने लगी हैं। भारतीय फोर्सेस की जानिब से मजालिम का सिलसिला जारी है। जिला पुलवामा में काबिज फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 कश्मीरी शहीद कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शिद्दत पसंद मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज कश्मीर को जहन्नुम बनाने लगी। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम ने अमन पसंद कश्मीरियों का जीना दो भर कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में काबिज भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर जारहियत और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 4 हो गई है। भारतीय फौज की फायरिंग से 4 शहादतों पर वादी भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए भारतीय फोर्सेज ने आंसू गैस की शेलिंग भी की, जबकि जिला भर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, JIT रिपोर्ट के तहलका खेज इंकशाफात के बाद क्या सिंध में भी तब्दीली का वक्त करीब आ गया? मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात के तूफान में साईं सरकार के धड़न तख्ते का खदशा है। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ के लिए मेल मिलाप उरूज पर है। PTI और GDA का तहरीके अदम एतमाद लाने पर गौर। हुकूमत को घर भेजने के लिए बड़े सियासी मोहरे तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हलीम आदिल शेख का कहना है पीपल्स पार्टी के कई अरकान राबिते में हैं, जल्द तब्दीली आएगी। इमरान इस्माइल की अली गौहर से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी भी सिंध का दौरा करेंगे। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। क्या सिंध में तब्दीली लाने की तैयारियां मुकम्मल हो गयी? कप्तान और कप्तान के खिलाड़ी इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गए। मुलाकातें और राब्ते शुरू, फार्मूला भी जेरे बहस आने लगा। JIT की रिपोर्ट के बाद सिंध की सियासत में बोझाल आ गया। सिंध असेंबली में अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर दिखाई देने लगी। विफाक में PTI की इत्तेहादी MQM सिंध में भी साथ चलने के लिए तैयार हो गयी। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फरदौस शमीम नकवी ने गुज़श्ता रात MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें दोनों जमातों ने सिंध में सियासी मसाइल के हल के लिए साथ चलने पर इत्तफाक किया। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा खानगढ़ पहुँच गए, जहाँ मेहर बरादरान से मुलाकात भी हो चुकी, जबकि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी पहले से ही वहाँ मौजूद है। इससे कबल सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वाजे किया कि सिंध में गवर्नर राज का कोई मंसूबा नहीं। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं देगी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनना पीपल्स पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये इनकी मर्जी है, जो ये आपस में तय करते हैं वो बात करें। मैं एज गवर्नर आपसे ये कह सकता हूँ कि गवर्नर राज का कोई ऑन कार्ड नहीं है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी को आइंदा 48 घंटों में सिंध भेजने का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात कराची, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध का दौरा करेंगे, जहाँ वो हम ख्याल सियासी जमातों को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाएंगे। नाज़रीन, सिंध में जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और JIT की रिपोर्ट को इसमें किए गए इंकशाफात में जहां सियासी मंजरनामे पर हलचल मच गई, वहीं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर भी सवालात उठे हैं। सवालात उठने की बड़ी वजह JIT रिपोर्ट में सैयद मुराद अली शाह पर लगाए गए मुबैना इल्जामात हैं। मुराद अली शाह सिंध हुकूमत के सरबराह हैं। नाम आने पर जहां उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया, वहीं कप्तान के खिलाड़ी
सिंध में जाली सरकार गिराकर इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कोशिश है। असल सूरत-हाल है क्या कप्तान के खिलाड़ियों की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? असेंबली में पार्टी पोजीशन क्या है? किसके पास कितनी नशिस्तें हैं? कौन अहम किरदार अदा कर सकता है? नाजरीन, 92 न्यूज़ इस हवाले से अपने देखने वाले को हकायक के बारे में आगाह कर रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंध असेंबली के कुल अरकान की तादाद के बारे में, जो है 167, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 85 अरकान की हिमायत दरकार है। नाजरीन, आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 99 नशिस्तें जीती और इस तरह हुकूमत भी बनाई। ताहम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ने सिंध हुकूमत को भी हिला कर रख दिया है और कप्तान के खिलाड़ी इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कोशा है। जबकि पीटीआई की 30, एमक्यूएम की 20, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की 14, तहरीक-ए-लबाब पाकिस्तान की 3 और एमएमए की 1 सीट है। गोया के सिंध असेंबली में 3 अपोजिशन इत्तेहाद की 64 नशिस्तें हैं और इन्हें मजीद 21 अरकान की हिमायत की जरूरत है। नाज़रीन, नशिस्तों के हवाले से अददी हकायक आपने जाने। अब सवाल यह है कि कप्तान के खिलाड़ी के लिए इन हाउस तब्दीली कैसे मुमकिन है? जराए का कहना है तब्दीली के लिए अपोजिशन ने तैयारियां पकड़ ली हैं और पीटीआई नंबर गेम में बाजी ले जाने के लिए मुतहरिक है। पीपल्स पार्टी में मुमकिन फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान सिंध असेंबली से राब्ते और फॉर्मूले जेर बहस हैं। ताहम देखना यह है कि कप्तान और कप्तान के खिलाड़ी अपनी इस मुहिम में किस हद तक कामयाब होंगे। और नाजरीन, जेआईटी रिपोर्ट के बाद लगता है पीपल्स पार्टी की जलसा एक्सप्रेस की ब्रेकें फेल सी हो गई हैं। कल घोटकी में तो आज जियालों ने कश्मीर में मैदान लगा लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 90 तुले अल्फाज में हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं हमें जितना मारेंगे हम उतना बढ़ेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं, जमानत के वक्त पासपोर्ट जमा करा दिया था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीएल में नाम आने के बाद मुफाहिमत के बादशाह की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले जारी, एक के बाद दूसरे जलसे से खिताब, सिंध के अवाम को मुतहर्रिक करने की कोशिश या कुछ और। कश्मीर में पुरजोश खिताब में साबिक सदर पाकिस्तान ने कहा कि ये हमें जितना मारेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं, जमानत के वक्त पासपोर्ट जमा करा दिया था, हर हाल में खुश रहते हैं। पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। ओ भाई, जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहाँ डाल दिया था। मैं तो इस सीएल पे जाने की मुझे जरूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो, देखते हैं। ये तुमने पहले भी किए थे। ये जब इलेक्शन हो रही थी तब तुमने ये राग शुरू किया था। उस राग से मेरा वोटर जो है वो नहीं डिस्करेज होता। हम अल्लाह के फजल से ज़रदार हैं, हम अपने हाल में खुश रहते हैं, फकीरा हाल मस्त। बात यही खत्म नहीं की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उन्होंने 5 साल हुकूमत चला कर दिखाई, उनकी हुकूमत ये नहीं गिरा सके। आपके पास अक्ल नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरी हुकूमत नहीं गिरा सके, मैं करके आया। 5 साल इनको मैंने चला के दिखाई और इनके लिए, पाकिस्तान के लिए काम किए। अगर हमने बजट प्रोविंसेस में बांटा तो कंसेंसस से बांटा, वो बैठे हुए वहाँ उनको बात समझ नहीं आती। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन रहे, मगर आप खुद अगर लगे हुए हो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने के लिए, तो मैं क्या समझा सकता हूँ? आपके पास अगर अकल नहीं है तो मैं क्या करूँ? आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि अपने दौर में हमने 5 पुल बनाए, अब 6 बनाएंगे। पेट्रोल पंप लगाना उनका धंधा नहीं, पीसीएल में नाम डालने की क्या जरूरत थी, हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं नवाज शरीफ जेल में मौसीकी और आसिफ जरदारी जेल में डांस की क्लासेस लेंगे। किसी करप्ट सियासतदान की अब गुंजाइश नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल के अंदर म्यूजिक की क्लासें लेंगे और आसिफ जरदारी साहब का पिछले साल याद है परेड ग्राउंड पे उन्होंने आबे हयात की चुस्की लगा के माइकल जैक्सन की तरह डांस किया था। तो मैं समझता हूँ कि शायद अब वो जेल के अंदर कोई डांस की क्लासें लेंगे तो वो ज्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। सियासत के अंदर अब इनका इंशाल्लाह कोई मुस्तकबिल नहीं है। सिर्फ बजायरन दिखाने के लिए सामने लोगों को तितर और बटेर की तरह लड़ते थे, लेकिन अंदर मुफाहमत की सियासत की छतरी चले, चांद और चकोरी की तरह की उनकी मोहब्बत थी। लेकिन अब वो दौर लग गया, अब दौर आ गया है इमरान खान साहब का। वो
कोई ना डील करेगा, ना ढील देगा, ना मुखालमत करेगा, ना एनआरओ करेगा। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। तो नाजरीन, जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर पेश करने का हुक्म दे दिया है। JIT रिपोर्ट में जिक्र करदा तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं शकील सईद। जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का उबूरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने JIT रिपोर्ट में जिक्र करदा तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट्स की तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने JIT रिपोर्ट में जिक्र करदा तमाम इमारतें और जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। बेरी आइकॉन, ओपल 225, पार्क लेन, पार्थिनॉन समेत तमाम जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का हुक्म दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जिनका बराह रास्त या बिलवास्ता माली फवायद से ताल्लुक रहा, उनकी खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी जाए। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर ओवरसीज पाकिस्तानी खुश हैं। हुकूमत से मुल्क लूटने वालों के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम करने का मुतालबा भी कर दिया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में बसने वाले पाकिस्तानी भी वतन अजीज में लूटमार करने वालों को निशाने इबरत बनाने के ख्वाहां हैं। एक तरफ वो ECL में मशकूक अफराद के नाम डालने से खुश हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत से मुतालबा करते नजर आते हैं कि मुल्की खजाना खाली करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नैब पहली बार बगैर किसी दबाव के काम कर रहा है और इन्हें उम्मीद है मुल्क लूटने वाले सब लोग जल्द जेलों में होंगे। जो भी उनके फैसले आते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उन फैसलों की इज्जत करके हम उनके साथ हैं, क्योंकि हक और सच की आवाज़ होनी चाहिए और जो भी फैसले मेरे लिहाज से वो सारे हक और सच के फैसले हो रहे हैं। तो अगर इसी तरह होते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क एक दिन उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में से होगा जो आज किसी तरक्की याफ्ता मुल्कों के नाम हैं उनमें शामिल होगा। ये हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। जिनका नाम ECL में है सबसे पहले वो अपने आप को क्लियर करें, इंसाफ के कटार में खड़े हों। अगर उनने करप्शन नहीं की तो उनको किस चीज़ का डर है? डर तो उस बंदे को होता है जो चोर होता है, लटेरा होता है, जो करप्शन करता है। समझता हूँ ये बड़ी एक अच्छी रिवायत है। एहतसाब, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए, हाँ वो किसी भी पार्टी से हो, PMLQ हो, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। इवन हमारा ख्याल ये है कि ये कार्रवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, इस तरह के एक्शंस होने चाहिए और पाकिस्तान को तब्दीली की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 50 से 60 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन हर कोई इसको बस लूट के चला जाता है और ये अवाम का पैसा है। अगर वहाँ पे जाएं तो आप सड़कों पे लोगों को देखें जो उनके पास खाने के पैसे नहीं है और लोग यहाँ पे स्विस बैंकों में इतने पैसे रख के बैठे हुए। ये पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने जो सा सिस्टम शुरू किया है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे अच्छा इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने वहाँ पे मनी को अपने काउंटर में करवाया, जाली अकाउंट्स वगैरह करवाए थे, मेरे ख्याल से अगर इस तरीके से इस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा तो इस तरीके से काफ़ी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की हेल्प होगी और हम पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम बड़ी मेहनत से ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन हमें इस बात की तकलीफ़ होती है कि जब वहाँ पे लोग बैठ के बगैर किसी मेहनत के जाली इक़दाम करके उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। उनका मजीद कहना था जिस तरह मुल्की इदारे काम कर रहे हैं वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन होगा। पाक सरजमीन पार्टी बर्मिंघम के ज़ेरे एहतमाम साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी PSP के कारकुन नईम और अजहर के नाहक कत्ल की मज़म्मत और इसाले सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए।
बर्मिंघम में पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया के मरकजी रहनुमा रजा फैसल महमूद की जानिब से बुलाए गए एक ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए PSP के सेक्रेटरी जनरल रजा हारून ने अली रजा आबदी और PSP के कारकुनान नईम और अजहर के कत्ल की मजम्मत की। रजा हारून ने मजीद कहा, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया को अब एक्शन लेना होगा। शहीद नईम और शहीद अजहर की FIR 2 दिन बाद कटी, आखिर क्यों इतनी देर लगाई गई। तकरीब से पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया के सरबराह चौधरी अल्ताफ शाहिद, मिर्जा खलीलुल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब करते हुए कराची का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। PSP के दफ्तर पर हमला हुआ दहशतगर्दों का और उसमें हमारे 2 प्यारे साथी जो हैं अजहर भाई और नईम भाई, उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तो उसकी यहाँ मजम्मत भी की है, उसकी ताज़ियत भी की है और उसके हवाले से मुतालबा भी किया है कि ठीक है उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक रियासत की मौजूदगी में, एक हुकूमत की मौजूदगी में इस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, अमन अमान के दावों को झुटलाया जाएगा और खुलेआम एक ऑफिस में दाखिल होकर 3 दहशतगर्द, बाहर 6 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी, 3 दहशतगर्द अंदर आए, उन्होंने खुलेआम फायरिंग करी है और 2 मासूम निहत्ते पाकिस्तानी जो सियासी ऑफिस में सियासी काम कर रहे थे उनको शहीद कर दिया। इसकी मजम्मत की हमने। PSP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रजा हारून ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को बरतानवी हुकूमत से बात करना होगी कि उनकी सरजमीन पर बैठा हुआ आदमी दूसरे मुल्क के अमन को तबाह करवा रहा है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मैनचेस्टर आमद पर इस्तकबालिया तकरीब शदीद बदनज़मी का शिकार हो गई। एयरपोर्ट पर PTI कारकुन आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मजीद अहवाल एतजाज आसिम की इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मैनचेस्टर एयरपोर्ट आमद पर इमरान खान लवर्स मूवमेंट और खातून रहनुमा मोहतरमा शहनाज सदीक की जानिब से इस्तकबालिया का इंतजाम किया गया था, जो इस वक्त शदीद बदनज़मी का शिकार हो गया है, जब तहरीक इंसाफ बरतानिया ने असद कैसर को इस तकरीब में ना जाने दिया। इसी दौरान चंद रहनुमाओं ने असद कैसर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जबकि कारकुन भी आपस में उलझ पड़े। हम आपको वेलकम करने के लिए आए हैं। तहरीक इंसाफ UK की मरकजी रहनुमा शहनाज सदीक ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी का जिम्मेदार PTI बरतानिया के सदर रियाज हुसैन और सेक्रेटरी जनरल बासित शाह को करार दिया। चंद लोगों को शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चंद लोग माइनॉरिटी में, दोबारा मैं कहती हूँ, ये PTI का इश्यू नहीं है। वो लोग PTI को रिप्रेजेंट नहीं करते। PTI के लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों में से हैं। तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो इंसाफ समझते हैं। ये वो माइनॉरिटी से लोग हैं जो इनसिक्योर हैं और ये पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। शहनाज सदीक ने कहा कि उन्होंने बहैसियत कारकुन स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी थी, जो उन्होंने कबूल भी कर ली थी। इनका मजीद कहना था कि खवातीन का तकद्दुस मजरू किया जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान तहरीक इंसाफ बरतानिया की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करें। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी बिलखसूस नई नस्ल की इस्लाह के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान ने 7 किताबों पर मुश्तमिल नया कोर्स तैयार कर लिया। इस कोर्स के हवाले से इलामा शाहिद बाबर ने एडिनबरा में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद परवेज से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से जो 7 बुक्स जो जिसमें बेसिक इस्लामी चीज़ें बताई गई हैं वो लॉन्च की हैं बरतानिया में, पूरी दुनिया में। इस हवाले से तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्रेसिडेंट अल्लामा शाहिद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो बुक्स लॉन्च की हैं किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे हैं उनके लिए इस्लामी तलीम आम करने के लिए इनसे जी डॉक्टर साहब। ये UK में हमारी आइंदा जो नस्ल है, हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनकी तालीम और तरबियत के लिए बड़े अरसे से कोशिशें हो रही थी और मुख्तलिफ़ लोगों ने इस पर काम भी किया है। मुख्तलिफ़ मदारिस, मसाजिद, मराकज़ ने किया है, मगर एक कम्प्रिहेंसिव और ऐसा सिलेबस चाहिए था जो बच्चों को किसी सेक्ट की तरफ ना लेकर जाए, बल्कि उनको एक अच्छा बाअमल, बाकिरदार और हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला एक अच्छा सच्चा सुच्चा मुसलमान बनाए। तो इस पर्पज़ को सामने रखकर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल UK ने ये सिलेबस बनाया है,
जो 7 कुतुब पर मुश्तमिल है, और इस पर ये किसी एक बंदे की सोच पर मुनहसर नहीं है, बल्कि इसके अंदर बेशुमार स्कॉलर्स ने काम किया है। यहाँ पर यूके में जो वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं उन्होंने, और एजुकेशनिस्ट ने जो तालीम के माहिर हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बच्चे जो ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं, इनकी परवरिश के लिए वालिदैन का किरदार, उल्मा का किरदार, ये दोनों मिलकर इनको संवार सकते हैं। बच्चों को बेसिक चीज़ें, नमाज जनाजा और जो चीज़ें हैं, जो उनके लिए ये 4 बुक्स हैं, ये बहुत मुफीद हैं। और उनका ये मज़ीद कहना था कि इस हवाले से वालिदैन को स्पेशली अहम किरदार अदा करना चाहिए। जी, मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफ लीग के रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ बरतानिया में कोई नई तकर्रियाँ नहीं हुई। तकर्रियों का इख्तियार सिर्फ मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन के पास है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। साउथ हॉल के मकामी होटल में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के रहनुमाओं नईम वड़ैच, अजरा काजी, रिजवान हाशमी और दीगर ने दावा किया है कि वो आज भी पार्टी ओहदेदार हैं और नए नोटिफिकेशन के जरिए पार्टी ओहदे बांटने वालों का काफ लीग से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया में काफ लीग के सदर का दावा करने वाले नईम वड़ैच का कहना था कि वो पार्टी में हर अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं, काफ लीग छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। ये हम अदालतों की और तमाम अदारों की इज्जत करते हैं और इज्जत की निगाह से देखते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी ओवरसीज़ के तमाम लोग अपने अदारों, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, चाहे उसमें कोई भी बंदा हो, इत्तेसाब सबका होना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ विमेन विंग की सदर अजरा काजी ने कहा कि गैर मुतल्लका अफराद ने नए ओहदेदारों का ऐलान किया जो सिवाय अबहम पैदा करने के और कुछ नहीं। जो टीम अब इन्होंने बनाई है, आगे तैयार करके ले गए, तो कोई भी चने या छोलों की वो तो नहीं कि रेडियाँ लगाएंगे, वो आके कोई भी आगे बैठ जाएगा। लेकिन तो हम जितनी एक्टिव टीम है, हम ही हैं, मौजूद है। जब तक हमें कोई इंस्ट्रक्शन पीछे से नहीं आती, हमारे ये मौजूदा थे भी हैं। उन्होंने मजीद कहा, बरतानिया में लोग मुस्लिम लीग काफ की हकीकी क़यादत को अच्छी तरह जानते हैं और इन पर एतमाद करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश के दिन के हवाले से सालगिरह का केक काटा गया और मुल्की इस्तेहकाम और अमन के लिए दुआ की गई। स्कॉटलैंड की मशहूर शायरा किश्वर सबात की साहबजादी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। शादी की तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुए। गलास्को से देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। स्कॉटलैंड की मशहूर शायरा और पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर किश्वर सबात की बेटी रिमशा की शादी मुकामी 5 स्टार होटल में पुरवकार अंदाज में अंजाम पाई, जिसमें गवर्नर पंजाब की अहलिया ने खसूसी शिरकत की। शादी की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अदबी शख्सियात और कश्मीरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर मेहमानों की पुरतकल्लुफ खानों से खातर तवाज़ो की गई। मेहमानों ने नए नवेले जोड़े को जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें दुआएं दी। कुछ बात करते हैं साल 2018 की। रॉचडेल में 2018 में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात से मुतालिक बता रहे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद अपनी इस रिपोर्ट में। 2018 रॉचडेल के लिए भी कई यादें लेकर आया और अब कई यादें छोड़कर रुखसत होने को है। 16 जनवरी 2018 को लोअर पैलेस प्राइमरी स्कूल में साइंस लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद बच्चों में साइंस का शौक पैदा करना था। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक का दिन मनाया गया और रॉचडेल टाउन हॉल में परचम लहराया गया।
12 मई को काउंसलर मोहम्मद जमान ने मेयर ऑफ रोचडेल के ओहदे का हल्फ उठाया। इसी रोज साहिवाल के मेयर असदुल्ला खान बलोच रोचडेल पहुंचे और नौ मुंतखब मेयर से मुलाकात की। 14 अगस्त को यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से टाउन हॉल में पाकिस्तानी परचम लहराया गया। एशियन मेडिकल प्रोफेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सेहत से मुतालिक 4 वर्कशॉपों का एहतमाम किया, जिसमें ड्रग्स, दिमागी सेहत, स्ट्रोक और शुगर शामिल थीं। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक रोचडेल से मेयर काउंसलर जमान और MP टोनी लाइट की क़यादत में एक वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। ईमान वाले हो, ईमान वाले हो, जश्न मनाने वाले हो, तुसी जन्नती हो, जश्न मनाने वाले हो, सोने नबी दा जश्न मनाना ईमान दी निशानी होंदी है। 20 नवंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुशान जुलूस निकाला गया, जिसमें मेयर रोचडेल मोहम्मद जमान के अलावा सेनेट चर्च के पादरी और मल्टीफेथ पार्टनरशिप के चेयरमैन भी शरीक हुए। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल के ओहदे पर पहली बार पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मॉब्स हुसैन को तरक्की दी गई और इस ओहदे पर तरक्की पाने वाले पहले एशियाई बाशिंदे बने। 8 दिसंबर को शुगर के मर्ज में मुब्तला पाकिस्तानी निजात बॉक्सर मोहम्मद अली ने मुसलसल तीसरी फाइट में कामयाबी हासिल की। 12 दिसंबर को बरतानिया के दीगर शहरों की तरह रोचडेल में भी 92 न्यूज UK की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। राजा वाजिद, नुमाइंदा 92 न्यूज, रोचडेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब का इनाकाद हुआ, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। मुकर्ररीन ने दख्तर मशरिक को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के हवाले से ग्लासगो के मकामी होटल में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और अदबी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में लोगों को वो हकूक मिले जिसका वादा कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा ने अपनी तकारीर में किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड के सदर चौधरी अब्दुल मजीद के अलावा मशहूर कानूनदान मोहम्मद शुएब, प्रोफेसर आदिल भट्टी और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि बेनज़ीर की शहादत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और पाकिस्तानी कौम एक बहादुर, मुखलिस और अजीम लीडर से महरूम हो गई। हम तो उस दिन ही यतीम हो गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया था। मोहतरमा एक नाडर खातून थी जिसने आमरों का मुकाबला किया। दुनिया को पता है कि बेनज़ीर एक बहुत बड़े लीडर थे और उस जैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में अपने 2 टेन्योर जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुई हैं उसके टाइम में उन्होंने जो पाकिस्तान को अचीवमेंट्स दी हैं वो किसी हुकूमत ने नहीं दे सकी। जो खिदमात बेनज़ीर भुट्टो ने सरअंजाम दी जमहूरियत के लिए और उसके लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतनी बड़ी लीडर के कातलों का सुराग आज तक नहीं मिल सका। उनके कातलों को पकड़ा जाए, कोई जस्टिफाइड होना चाहिए, बिकॉज इतनी देर, इतने साल हो गए, अगर एक कातिल उनसे पकड़ा नहीं गया तो आप मुल्क के और कातिल कैसे पकड़ सकते हैं। मैं आवाम के साथ रहूंगी और आवाम के लिए और गरीबों के लिए जदोजहद करती रहूंगी और अगर मेरी जान भी जाए तो मैं परवाह नहीं करती। पाकिस्तान से अपील करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, चीफ जस्टिस से हम अपील करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को पकड़ा जाए। तकरीब में किसी भी मुकर्रर ने साबिक सदर आसफ जरदारी का नाम तक नहीं लिया। आखिर में मोहतरमा की मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जर्मनी के सनती हब फ्रैंकफर्ट में अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा फ्रैंकफर्ट के ज़ेर एहतमाम मिलाद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में जर्मनी के सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं समेत जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मिलाद फेस्टिवल का बाकायदा आगाज मोहम्मद बाबर चिश्ती ने तिलावत कुरान पाक से किया। मिलाद का इनेकाद अंजुमन के बानी मोहम्मद बाबर चिश्ती और मशहूर समाजी शख्सियत सीनियर सहाफ़ी शब्बीर अहमद खोखर के ज़ेर सदारत किया गया। इस मौके पर जर्मन यूथ पार्लियामेंटेरियन मोहम्मद ताहा चीमा ने जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को जर्मन जुबान में खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमें रोशनी अता फरमाने के साथ हमें सही रास्ता दिखाती है। Es gibt ein kleines Stück Fleisch in eurem Körper. Wenn dem gut tut, dann ist euer Körper ganz gut. Aber ist das verdorben, dann ist euer ganzer Körper verdorben. Wahrlich, das ist das Herz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, das Herz ist euer Abbild des Taten. Was ihr auf der Erde macht, wird alles vorgestellt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, wenn ein Diener eine Sünde macht, मिस्र से आए डॉक्टर तारिक अली ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। आज हम लोगों की यहाँ मौजूदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक की वजह से है। सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती, अलामा सफ्तर मजीद, डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान फ्रैंकफर्ट समेत दीगर ने सीरत मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीली गुफ्तगू की। Allah will alle Ibadat mit Liebe, mit Herzen, klein bisschen machen, aber mit Liebe und Herzen machen. Das hat mehr Bedeutung als 100 Jahre irgendwo hin im Jungle इबादत zu machen। अपनी किताबों में जिस अल्लाह के आखिरी नबी का हम जिक्र पढ़ते रहे हैं, ये सारे का सारा साजो सामान, ये सारे का सारा महल्ले वकू, ये सारे के सारे हालात इस चीज पे दलालत कर रहे हैं अल्लाह के जो आखिरी नबी होंगे उनकी हिजरतगाह यही होगी। इस मिलाद फेस्टिवल को उर्दू और जर्मन जुबान में पेश करने की वजह से अहम मकाम हासिल है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आलम इस्लाम और बिलखुसूस वतन अजीज पाकिस्तान में अमन व अमान और सलामती के लिए दुआ की गई। कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने पर सेंट पीटर्सबर्ग में मुकीम पाकिस्तानियों का एक बार फिर 92 न्यूज़ को खराज तहसीन। चैनल की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब से जाली केक काटा और मुबारकबादी पैगामात भी दिए। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद गुमन की इस रिपोर्ट में। सेंट पीटर्सबर्ग में 92 न्यूज़ की सालगिरह की मुनासबत से होने वाली तकरीब में सफारतखाना पाकिस्तान की जानब से सेंट पीटर्सबर्ग में तैनात एजाजी कौंसल जनरल डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद, सेंट पीटर्सबर्ग कम्युनिटी के सदर डॉक्टर फारूक अहमद खान होती, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ सदीकी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि 92 न्यूज़ यूके ने एक साल में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दी हैं। 92 यूके ने जो काम एक साल में किया, किसी भी चैनल ने ये काम बहुत सालों में नहीं किया। मेरी तरफ से और ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ से मैं दिली मुबारकबाद 92 यूके को देता हूँ और आपको भी देता हूँ शाहिद मोहन भाई। एक साल तक मैंने रशिया में काम किया है, ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा और पहली दफ़ा रशिया की तारीख में कि ये काम हो रहा है कि पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो पाकिस्तान तक जा रही है। और हम आप एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका और आपके 92 चैनल। बहुत दिली मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से 92 न्यूज़ को उसकी पहली सालगिरह पे, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद शाहिद गुमन साहब। शाहिद गुमन साहब पाकिस्तान को रशिया लिया है इस चैनल के थ्रू। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से सेंट पीटर्सबर्ग के सब
लोगों की तरफ से 92 न्यूज़ चैनल और शायद भाई आपको बहुत बहुत पहली सालगिरह मुबारक हो 92 चैनल। हम 92 न्यूज़ यूके को बहुत मुबारकबाद देते हैं और हमें बहुत खुशी है कि उनका एक खास नुमाइंदा शाहिद घुमन साहब हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारे मसाइल, हमारी खुशियाँ, हमारी बातें जो सी हैं वो ऑन एयर कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार किसी ने हमारे बारे में भी सोचा। Я поздравляю наш телеканал с днем рождения, желаю процветания, желаю успеха, чтобы много лет вы были лидирующим каналом. И также хочу пожелать вам побольше позитивных, добрых новостей, чтобы было все хорошо, чтобы были приятные темы, приятные сюжеты позитивные, чтобы дружба между Россией и Пакистаном। इस मौके पर शुरा ने सालगिरह का केक भी काटा और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। आखिर में शुरा के पाकिस्तानी रवायती खानों से तवाज़ु की गई। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।